सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस लर्न एट एवरी सेकंड। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेशन 9, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। सो बेसिकली पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो सेंटेंस होता है उसमें किस तरह का सेंटेंस बनाया जाता है। सो देखो, सेंटेंस में इस तरह का बनेगा कि कोई भी काम है जो एक वक्त में शुरू हुआ और एक वक्त तक हो रहा था। मतलब देखो, इसका अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो हम लोगों ने पढ़ लिया है वो सेंटेंस अगर आप देखोगे तो उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि एक काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक हो रहा है। जस्ट लाइक मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो 2 घंटा पास्ट था और अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बट बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो उसमें मैं इस सेंटेंस को कैसे बोलूँगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। एक काम जो है पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, उसको कंटिन्यूस फॉर्म में हम लोग यूज़ करके बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो जिस तरह हर वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग 4 तरह का फॉर्मूला जो एक सेंटेंस का होता है उसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी मैं आपको पहले 4 फॉर्मूला को कैसे तोड़ा जाता है वो बता देता हूँ। देखो, बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, जिसका 4 फॉर्मूला है। पहला है अफर्मेटिव, जिसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ओके, और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, हर एक सेंटेंस जिसमें मैंने आपको नेगेटिव बनाना सिखाया है क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे 2 के बाद नॉट लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 2 के बाद नॉट लगा देना, ये बन जाएगा नेगेटिव। और 2 के बाद नॉट लगा के इसके बाद से जैसा भी लिखा है ना वो सारे को वैसे ही कॉपी कर देना। तो यहाँ बिन मैंने कॉपी कर दिया, वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट फॉर प्लस सिंस प्लस टाइम। ओके, ये हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, जिसमें क्या का आवाज पहले आएगा। देखो, इंट्रोगेटिव के लिए मैंने बताया ना, पहले को दूसरे कर देना, दूसरे को पहले कर देना, बाकी सेम ऐसे ही कॉपी कर देना आपको, तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर वैसे ही कॉपी कर दो, बिन वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, राइट। अब बनेगा WH, तो WH और भी इजी है। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला को सेम कॉपी कर देना, सिर्फ स्टार्टिंग में WH जोड़ देना है आपको। तो WH जोड़ दिया हम लोगों ने, प्लस ये सारे को पूरा कॉपी कर देना है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, और ये भी जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस तरह 4 फॉर्मूला को हम लोग तोड़ते हैं। हर एक फॉर्मूला सिमिलर वे में टूटता है, बस फर्क है कि आपको समझना है इसको अच्छे से। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन के लास्ट तक बन रहा है, जिसमें आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को अच्छे से सीख पाओगे। ओके, देखो, बात करते हैं अफर्मेटिव में कि अफर्मेटिव में सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। फॉर्मूला क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो यहाँ पे देखो चूज बिटवीन कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है आपको फॉर और सिंस में से क्या पुट करना है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी सेम फॉर्मूला था, सिर्फ हैड के जगह में हैज हैव था। तो वहाँ पे मैंने फॉर और सिंस को कैसे और कब यूज़ करना है वो मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैं इतना डिटेल में इसको नहीं बताऊंगा, वो मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाया था। वो वीडियोज़ में जा करके आप जो है वो फॉर और सिंस का यूज़ कहाँ पे होता है वो देख सकते हो। ओके, यहाँ पे बेसिक से चीज़ें मैं ये बता सकता हूँ कि फॉर वहाँ लगाएंगे जहाँ पे हमको पीरियड ऑफ टाइम बोलना है, और सिंस हम लोग वहाँ लगाएंगे जहाँ हम लोगों को पॉइंट ऑफ टाइम बोलना है। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो सेशन जो हम लोगों ने करवाया था वो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो, फॉर्मूला के हिसाब से फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाया गया है। शी हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स का माने क्या होता है कि वो 2 घंटे से पढ़ा रही थी। ठीक है, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन टॉकिंग फॉर 10 मिनट्स, हम लोग 10 मिनट से बात कर रहे थे। ओके, एंड दिशा हैड बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर, दिशा जो है वो 1 घंटे से पढ़ रही थी। एंड लास्टली सोहम हैड बीन कुकिंग सिंस 2 o'clock, सोहम जो है वो 2 बजे से खाना पका रहा था। इस तरह से सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, किसको फॉलो करते हुए, फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। नेगेटिव का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, 2 के बाद हम लोगों ने क्या लगाया था, नॉट। ठीक है, 2 के बाद नॉट प्लस किया था ना, ये नॉट प्लस करने के बाद ये सेंटेंस हो जाता है हमारा नेगेटिव। इसी तरह जिस तरह फॉर्मूला में 2 के बाद हम लोगों ने नॉट को लगाया है, इसी तरह सेंटेंस में भी 2 के बाद अगर आप नॉट को लगा देते हो तो ये क्या हो जाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। देखो,
अगर मैं 2 के बाद यहाँ नॉट लगा दूँ तो शी हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ा रही थी। इसी के साथ साथ दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इसी के साथ साथ वी हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 10 मिनट्स, हम लोग 10 मिनट से बात नहीं कर रहे थे। दिशा हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर, दिशा 1 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। एंड लास्टली सोहम हैड नॉट बीन कुकिंग सिंस 2 o'clock, तो हम 2 घंटे से नहीं कुक कर रहा था, नहीं पका रहा था। सो इस तरह एकदम इजी वे में हम लोग फॉर्मूला में सिर्फ 2 के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस पूरा नॉट में चेंज हो जाता है। सो आप लोग स्पीक करो, राइटिंग करो, 2 के बाद नॉट लगा देने से वो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं लगाने से वो अफर्मेटिव रहेगा। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा नेक्स्ट मैं बताता हूँ। सो बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, जिसके स्टार्टिंग में क्या का आवाज आता है। सो देखो इंट्रोगेटिव जो है वो क्वेश्चनेबल सेंटेंस होता है और इसी के साथ साथ WH जो है वो क्वेश्चनेबल सेंटेंस होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। सो देखते हैं अब इंट्रोगेटिव। ओके, तो देखो इंट्रोगेटिव में जिस तरह मैंने बताया था कि अफर्मेटिव में आपको क्या करना है, पहले को दूसरा, दूसरा को पहला, इसलिए देखो सब्जेक्ट को मैंने सेकंड में कर दिया, हेड को मैंने पहले कर दिया, बाकी सारा सेम फॉर्मूला रहेगा जो हम लोगों ने अफर्मेटिव में देखा। ओके, सो देखो इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए ये सेंटेंस को हम लोगों ने बनाया, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव, जिसके स्टार्टिंग में क्या का आवाज आता है। हैड शी बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से पढ़ा रही थी। इसी के साथ साथ दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वो लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। थर्ड वन, हैड वी बीन टेकिंग फॉर 10 मिनट्स, क्या हम लोग 10 मिनट से बात कर रहे थे। इसी के साथ साथ हैड दिशा बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर, क्या दिशा 1 घंटे से पढ़ रही थी। एंड देन लास्टली हैड सोहम बीन कुकिंग सिंस 2 o'clock, क्या सोहम 2 बजे से खाना पका रहा था। ओके, सो दीज आर द सेंटेंस विच डील्स विथ इंट्रोगेटिव वन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो चलते हैं WH की तरफ, जो कि बहुत ही ईजी है समझने के लिए। ओके, सो देखो फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे बनाया था WH का। सिंपली हम लोगों ने क्या किया था कि इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला था वो वैसे ही रखा था और उसके स्टार्टिंग में हम लोगों ने WH को प्लस कर दिया था। ओके, सो देखो इसमें हम लोगों को स्टार्टिंग में WH को प्लस कर देना है। सो जिस तरह WH को हम लोगों ने प्लस किया, उसी तरह ये सेंटेंस में हम लोग WH का एक वर्ड प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा WH सेंटेंस, जिसमें हम लोग यूज करेंगे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो 5 ये वर्ड होता है जो WH के अंदर होता है। हर वीडियोस में मैंने आपको बताया, इसमें मैं लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाओ। तो WH में क्या क्या वर्ड आता है भाई, व्हाट आता है, व्हाई आता है, व्हेन आता है, हाउ आता है एंड वेयर आता है। H से एक वर्ड हो गया और W में 1 2 3 4 वर्ड है, तो टोटल मिलाकर के 5 वर्ड जो है वो आते हैं किसमें, WH वर्ड्स में। ओके, सो देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैड शी बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे मैं कर देता हूँ वाई। ओके, वाई हैड शी बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्यों पढ़ा रही थी। तो यहाँ पे हम लोग को रीजन बताना है क्यों। हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, अच्छा तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे हाउ, हाउ हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो लोग सुबह से क्रिकेट कैसे खेल रहे थे। ओके, तो ये हाउ जो है वो आवाज लगता है क्या वाला, कैसे। ओके, सो हैड वी बीन टॉकिंग फॉर 10 मिनट्स, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं वेयर। सो वेयर हैड वी बीन टॉकिंग फॉर 10 मिनट्स, हम लोग 10 मिनट से कहाँ बात कर रहे थे। ठीक है, लास्ट उसी के साथ साथ हैड दिशा बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर्स, यहाँ पे लगा दो वाई, वाई हैड दिशा बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर, दिशा 1 घंटे से क्यों पढ़ रही थी। एंड लास्टली had Soham been cooking since 1 o'clock, how had Soham been cooking since 2 o'clock, तो सोहम जो है वो 2 घंटे से कैसे पका रहा था। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बताना है आप लोगों को कि देखो ये जो सेंटेंस हम लोगों ने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या मेंशन कर रखा है, टाइम को। सो जब भी आप टाइम इस सेंटेंस में मेंशन करना कंपलसरी है, तो यहाँ पे तो आप व्हेन नहीं पूछ सकते हो ना, कब, तो ये सेंटेंस में व्हेन का यूज नहीं होगा। ओके, व्हेन का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग नहीं करेंगे। अगर हम लोग फॉर्मूला में टाइम को मेंशन करें तो वहां पे हम व्हेन नहीं लगा सकते। ओके, सो होपफुली वीडियो जो है आप लोगों को अंडरस्टूड होगा, क्लियर होगा। सो आज के इस सेशन में हम लोगों ने देखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो अब हम लोगों का टेंस जो है प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही खत्म हो चुके। अब हम लोग फ्यूचर टेंस की तरफ जाएंगे, जिसमें मैं आपको सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा सेशन 10 का होगा, जिसमें मैं आपको सिंपल फ्यूचर बताऊंगा। सो होपफुली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो आपको अंडरस्टूड होगा, क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।